औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद मैं अगर ये बताऊं कि अल्लाह का अजाब मुसलसिल नाजिल हो रहा, अजाब पे अजाब, इसका जो बोचार है अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह ने एक आबशार की तरह गिराना शुरू कर दिया। जिस तरह से ऊंचे पहाड़ों से पानी गिरता है, उसी तरह आसमान से डायरेक्ट अजाब इंडिया में आ गया। उसकी वजह मालूम है आपको? उसकी वजह यह है कि ये दुश्मन इस्लाम हिंदुत्व लाना चाहा। ये दुश्मन इस्लाम हिंदू आरएसएस और बीजेपी, जबकि वो दोनों भी एक ग्रुप नहीं है। अल्लाह बता रहा इंसान नहीं मिलकर रहता। आरएसएस और बीजेपी में हल्का सा फ़र्क है, जैसे शिया और सुन्नी में इंसान मिलकर न रहने की वजह से। यह हकीकत है। यह बात कुरान की मैं आपको दे रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है और अल्लाह अजाब दे रहा हिंदुस्तान को, और पूरे मुसलमान लिपटे में आ गए क्योंकि दावत नहीं देते मुसलमान। अरे लानतियों, गौर करो, उन्हें आके वीडियो बनाता नौजवान लौंडा मुसलमान और जय हिंद बोलता उन्हें। वो मुसलमान एक मिडिल एज का आता, नमस्कार बोलता उन्हें। एक आजकल वो जो लड़कियां भी वीडियो बनाने लगी, अल्लाह वालम उनके दिलों में क्या है, उन लोगों को शादियां करना है नहीं मालूम। कहीं को बोले तो जब तुम शादी करके किसी के घर को जाओगे तो तुम इतनी बेबाक हो के एंकर की तरह जो बात करी, तो कितने लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़े होंगे बोल के जो एक वसवसा आ जाता है एक मर्द को। क्योंकि पाक दामन औरत पर्दे के अंदर होती है। पाक दामन औरत अपने बेहाई के ऐसे जो है तमाशे के वीडियोस नहीं बनाती। खैर जाने दो, उसका अपना मामला है, अल्लाह उससे हिसाब लेगा। लेकिन ये भी आके नमस्कार जय हिंद और वो हिंदुओं के जो है वो अश्लोक पढ़ना, उनके खुदाओं के नाम लेना और उन लोगों के जो है अवभगत करे जैसा, पौम पढ़ने के जैसा, जो लोग अपने इस्लाम को डुबो दिए। इसकी क्या वजह है? मैं तुमको चैलेंज से कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुइज्म है। आपको यहां तक कि ये राम जो भड़वा है वो आपको साउथ साइड में नहीं मिलेगा। यह राम इस वास्ते भड़वा है कि अपनी बीवी को नहीं ला सका ये 14 साल। राम इस वास्ते भड़वा है कि उसके बच्चे उसकी मां को ढूंढने गए, इतना ये लेजी था और ये जो है खाली इंतजार करा, लेजी। अरे गौर करो इस बात को, जब आदम दुनिया में आए, दुनिया में आने के वक्त पहला कदम श्रीलंका है और श्रीलंका इनका किला है हिंदुओं का। तो जब किला है श्रीलंका और वहाँ आदम के कदम पड़े, और ये टेक्नोलॉजी से तुम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन सबको मालूम है, हिंदू, वहाँ का बुद्धिस्ट, मुसलमान, हत्ता के कोई और मज़हब का या कोई चाइनीज़ और जो है वहाँ का बाजू का जापानी हो या कोई जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सबको मालूम है कि आदम का कदम पहला जो पड़ा आदम अलैहिस्सलाम का वो है श्रीलंका। अच्छा, अगर श्रीलंका है तो फिर हिंदू टेम्पल क्यों नहीं बनाया? श्रीलंका है तो हिंदू वहाँ विजिट क्यों नहीं करता? श्रीलंका है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों नहीं करता? किताबों में भी नहीं मिलता आपको, गीता में, वेदास में। अरे तुम ऐसे ही मर गए रे। तुम्हारे को ना जाकिर नायक बचा सकते, ना कोई उलमाए दीन बचा सकते, क्योंकि तुम जाकिर नायक को जो है एक, मेरे ख्याल से डॉक्टर तो क्या, उनको जो है एक अच्छा आलिम दीन भी नहीं समझ सकते, इस वास्ते कि डॉक्टर नायक खुद ने बताए कि गीता के अंदर आदम का हिस्सा नहीं है, हवा अलैहिस्सलाम का उसमें हिस्सा नहीं है, वेदास में नहीं है। उन्होंने बोलते कि अपने हिसाब से बोलते रहते, सुत्ती मारते ही रहते, रट्टा मारते ही रहते उन्होंने, मगर कभी नहीं बोले कि आदम अगर से श्रीलंका में पैदा हुए, पहला कदम श्रीलंका में है, तो फिर यहाँ इसका रिलेशन क्यों नहीं है तुम्हारे से, वास्ता क्यों नहीं है, राब्ता क्यों नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ मंदिर क्यों नहीं बनाए, तुम ये इनको आदम को क्यों याद नहीं करे, माँ हवा को याद क्यों नहीं करे? अरे माँ हवा कैसे पैदा हुई? जिस्म के फसली से। किसके? आदम के। कहाँ से हिसाब दे सकते हो? खाली
इंसान एक मानव है बोलते लोग, कहाँ से दे सके डिटेल बताओ आदम का। यही रोना है तुम्हारे को ले डुबाज, इसी वास्ते तुम मर रहे, तुम अल्लाह को नहीं पहचाने। मेरे स्कॉलर्स को मैं चप्पल से मार सकता हूँ, तुम कभी नहीं बोले कि ये गीता और वेदास में ये आदम का पूरा डिटेल क्यों नहीं है। अरे गीता वेदास में अगर आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम का डिटेल होता तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी आने वाले हैं वो बताता, क्योंकि किताब देने वाला बहुत स्मार्ट रहता। जैसे हमारे अल्लाह स्मार्टनेस की इंतहा है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले की किताबों में है, ज़बूर में भी है, तौरात में है, यहाँ तक कि दूसरों के दुश्मनों के किताबों में भी है। क्या तुमको गौहर मालूम, क्या तुमको तलमुद मालूम, क्या तुमको कबाला मालूम? अरे लानतियो, तुम क्या डिबेट करते रहे? 35 साल से मर गया मैं अपने खून को सुखाते हुए, तुम असल पॉइंट नहीं बोल सकते। आदम का खिस्सा ही नहीं है हिंदू का, नहीं हिंदुस्तान का हिंदुइज्म खत्म, तुम उसको नाम दे के मजहब बनाए, तुम भड़वे हो, नाम दे के उसका मजहब बनाए। आदम का खिस्सा नहीं, हवा का खिस्सा नहीं, ईसा का खिस्सा नहीं, इब्राहिम का खिस्सा नहीं जो उनके बुतों को गिरा दिए थे। इस वास्ते मरो, ऐसा मर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, आबशार जैसे पहाड़ से गिरता है पानी का, उस तरह गिर रहा है इनका इंसान। इसमें हिंद मुसलमान भी लपेटे में आ गया। इस वास्ते आया कि ईमान है ही नहीं मुसलमान करे। मैं चैलेंज से कर रहा हूं इंडिया के, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं तेरे कलमा गो को शिर्क बिद्दत कुफ्र की वजह से नफरत करता हूं। इन लोगों ने इस्लाम का नाम डुबा दिया हिंदुस्तानी। कल कैसा ठहरोगे अल्लाह के सामने? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अजान देने वाले तू कैसा डर गया इससे? तेरी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आवाज देता 5 बार और 5 बार में तू बोलता अल्लाह की तरफ फायदा यहां है, तो तू हिंदू का कैसा गीत गाया, गुन गाया, क्यों गाया? अरे लानतियो, ना ये हिंदुस्तान समझ सकता, ना ये अमेरिका, ना यूरोप समझ सकता। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है मेरा मुसलमान स्कॉलर आज तक नहीं बता सका। अल्लाह ने पैदा किया, ईमान नहीं है, बाइबल लेके बैठ के बात करते। ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल ले दिया, बाइबल के साथ बात करते। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे रह के मैं खुदा हूं नहीं बोले, उनकी माँ मेरा बेटा खुदा है बोल के नहीं बोले, नहीं बात करते। मैं मदर हूं, बच्चेदानी से पैदा कर रही हूं, मैं खुदा को पैदा कर रही हूं, नहीं बोल सकते। मैं खुदा का बेटा पैदा कर रही हूं जबकि मेरे को मदद कोई इंसान नहीं छिया, नहीं बोल सकते। तुम लानतियो, मरो ऐसी मौत मरो। 6 लाख क्या मरे, इनको शर्म नहीं आई। ईसा ने एक को नहीं बचा, 4 लाख से ज्यादा मर गए इंडिया में, अनगिनत मर रहे, गिनती नहीं हो रही, ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा। मगर तुम नहीं समझोगे आदम कौन है। मरो। अल्लाहू अकबर।